हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के आंसर की के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका आरएमपीएससी यूनिवर्सिटी का रहेगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक, एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये रहेगी, जो आपके लिए मैंने वीडियो बनाया था ना मनोविज्ञान के लिए 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का जो वीडियो बनाया था, उसमें से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। मैं भी आपको ना स्क्रीनशॉट दिखा के बताऊंगा कि देखो, आप ये वाला क्वेश्चन मेरे इस वाले पीडीएफ में आप देख सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिला है। यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए मैं बता दूं, देखो सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा एबनॉर्मल साइकोलॉजी। 2 घंटे का आपको समय मिला था करने के लिए, 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात एक ये रहेगी, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 75 में से आपको 65 करने थे, तो 65 में से कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं पासिंग के लिए? तो याद रखना 22 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऑटिज्म के कारण है, तो ऑटिज्म के कारण क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है जैविक कारण भी होते हैं, गर्भकाल एवं जन्म के कारण भी होते हैं, पर्यावरणीय कारक भी होते हैं। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ है, लेकिन इसके ऑप्शन अलग है। ठीक है, यहाँ पे आपसे कारण पूछ रहा है, कारण एक नहीं हो सकता, कारण काफ़ी हो सकते हैं। जो मैंने ऑप्शन में दिए थे बस वो नहीं था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सेम मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे पीडीएफ में जाना है, जो मैंने कि आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है। उस पीडीएफ में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बार बार हाथ धोना, किसी चीज़ को छूना या गिनना किस मानसिक विकार का लक्षण है? राइट आंसर आपको लगाना है मनोग्रस्तता तथा बाध्यता विकृति। ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको मेरे पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 6 जाके चेक कर लेना है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सेम आंसर के साथ, सेम ऑप्शन के साथ। ठीक है, मैंने भी ऑप्शन आपको यही सेम दिए थे और यही सेम आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जाके चेक कर लीजिएगा। और जो दूसरा वीडियो बनाया था मैंने क्लास 2 बनाया था साइकोलॉजी के लिए, उस पीडीएफ में जाकर 17 नंबर क्वेश्चन चेक कर लिएगा, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था, इंपॉर्टेंट था इसी वजह से किया था। ठीक है, लेकिन आप समझ गए तो अच्छी बात है। देखो बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। भाई ने पहले ही लगा दिया है कि भाई 1 नंबर इसको मिल चुका है, इसने शायद वीडियो देखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चिंता विकृति में मस्तिष्क का कौन सा भाग कम प्रभावित होता है? राइट आंसर आपको लगाना है लिम्बिक तंत्र, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। सेम यही क्वेश्चन आपको मेरे पीडीएफ में मिलेगा, जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए थे ना, उसी पीडीएफ में ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको जाके एक बार चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी आपको साथ साथ नजर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हैबिफ्रेनिक, कैटाटोनिक तथा पैरानॉइड किस मनोविकृति का प्रकार है? राइट आंसर आपको लगाना है पैरानॉइड और मनोविदालिता, ये दोनों जो हो जाएंगे हैबिफ्रेनिक, कैटाटोनिक तथा पैरानॉइड मनोविकृति के प्रकार हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। कैसे कराया था? मैंने कराया था कि हैबिफ्रेनिक, कैटाटोनिक तथा पैरानॉइड किस मनोविकृति का प्रकार नहीं है। मैंने नहीं है बोला था, जिसमें आपको सेम ऑप्शन मैंने रखे थे, साथ में मैंने रखा था फोबिया। ठीक है, क्या रखा था? फोबिया रखा था, तो उसका राइट आंसर था फोबिया, जो कि हैबिफ्रेनिक, कैटाटोनिक तथा पैरानॉइड मनोविकृति का प्रकार नहीं है। बाकी आपका पैरानॉइड और मनोविदालिता जो है इसके प्रकार हैं, तो बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। मुझे लगता है कि उस यहाँ पे जो है वो मनोविकृति का प्रकार नहीं है टाइप करना चाह रही हूँ, इस वजह से उनसे नहीं हुआ हो। तो ये दोनों जो है, इन दोनों में से कोई सा भी एक आंसर यहाँ पे आपका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस तरह की दशा में व्यक्ति में उच्च हृदय गति, पसीना, दम घुटना, सीने में दर्द एवं अवास्तविकता की भावना जैसे लक्षण हो सकते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है पैनिक अटैक। ठीक है, यहाँ पे पैनिक विकार है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोलमैन ने निम्न में से किस शताब्दी को चिंता का युग कहा है? इसका आंसर आपको मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना है। 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। इसका आंसर मेरे को नहीं मिला, काफ़ी रिसर्च किया, नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, जिसको भी पता है, ताकि बाकी लोग भी चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से क्या एक असामान्य व्यक्ति में नहीं पाया जाता है? तो संवेगात्मक स्थिरता जो है असामान्य व्यक्ति में नहीं पाया जाता है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आना बंद हो गए। ठीक है, क्वेश्चन जो है अभी आगे आए हैं जो मैंने कराए थे। ठीक है, अभी आपको सारा प्रूफ यही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ईसीटी का पूर्ण रूप है? तो ईसीटी का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है, राइट आंसर आपको लगाना है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है ईसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डाउन सिंड्रोम को 46 गुणसूत्र के स्थान पर 47 गुणसूत्र की वजह से
ट्रिसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। ये तथ्य जो है सत्य हो जाएगा। ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रूबेला कारण हो सकता है, तो रूबेला जो है बौद्धिक अयोग्यता का कारण हो सकता है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शब्द डिमेंशिया प्रीकॉक्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। शब्द डिमेंशिया प्रीकॉक्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। राइट आंसर आपको लगाना है क्रैपलिन। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस विकार से ग्रस्ती बच्चों में निम्न स्तर की गणितीय उपलब्धि होती है। राइट आंसर आपको लगाना है गणितीय विकार। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानसिक आघात की वजह से होने वाला विस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है। एमनीसिया कहलाता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा लक्षण ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है विघटित दृष्टि। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोग्रस्तता बाध्य विकार के कारण है, तो मनोग्रस्तता बाध्य विकार के कारण क्या है। आंसर आपको लगाना है मानसिक संघर्ष, असुरक्षा की भावना और वंशानुक्रम जो हो जाएंगे मनोग्रस्तता बाध्य विकार के कारण है। उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हृदय वाहिक विकृति का प्रमुख कारण किसे माना गया है। राइट आंसर आपको लगाना है संवेगात्मक तनाव को माना गया है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ADHD का पूर्ण रूप क्या है। ADHD की फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है। राइट आंसर आपको लगाना है ऑटो डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शिज़ोफ्रेनिया का एक प्रकार नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपको मेरे PDF में देखने को मिलेगा 28 नंबर। ठीक है, इनडायरेक्टली पूछा गया है अलग तरीके से। 28 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा। मैंने आपको कराया था हैबीफेनिक, ये वाला जो हैबीफेनिक है, कैटाटोनिक तथा पैरानोइड जो हो जाएंगे किस मनोरोग का प्रकार नहीं है। ऑप्शन में मैंने आपको दिया था पैरानोइड, फोबिया और मनोविदालिता। तो फोबिया पे मैंने टिक किया था कि फोबिया के ये तीनों जो है प्रकार नहीं है, और मैंने आपको साथ ही साथ बताया था पैरानोइड और मनोविदालिता के ये प्रकार हैं। तो मनोविदालिता के प्रकार हैं, तो आपको यहाँ पे समझना है कि निम्न में से कौन सा मनोविदालिता का प्रकार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए हैबीफ्रेनिक, कैटाटोनिक और पैरानोइड जो मैंने आपको बताया था कि प्रकार हैं। तो ठीक है, तो हिस्टीरिया जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इनडायरेक्टली आप कर सकते हैं अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोविच्छेदी विकृति के उपचार का त्रिस्तरीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया। इस क्वेश्चन में देखो मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी जिस आंसर की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान जा रहा है वो हो जाएगा क्लिफ्ट आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है, इसको आप एक बार करेक्ट जरूर कर लेंगे। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आपका क्लिफ्ट हो जाएगा। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति कहा जाएगा। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एलेक्सिया संबंधित है, तो एलेक्सिया किससे संबंधित है। राइट आंसर आपको लगा देना है पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर 21 का ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको मेरे PDF में देखने को मिलेगा। 49 क्वेश्चन आपको एक बार जाके चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गणितीय विकार का नाम है। तो गणितीय विकार का नाम हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सार्थक एवं उचित बाह्य उद्दीपक की अनुपस्थिति में ही संवेदात्मक अनुभूति कहलाता है। क्या कहलाता है। विभ्रम कहलाता है। बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प APA का पूर्ण रूप से परिभाषित करता है। राइट आंसर आपको लगाना है अमेरिकन फिलोसफी एसोसिएशन। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है अमेरिकन दार्शनिक संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क में सबसे अधिक उत्तेजित अवस्था में पाया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है ग्लूटामेट। बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन मोनिया या हाइपोमोनिया का मुख्य लक्षण नहीं समझा जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवसादीय लक्षण। ठीक, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इस वजह से मैं इसमें कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। बाकी आप एक बार इसका करेक्ट आंसर मुझे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि किसी व्यक्ति को दुर्गति है तो उसे निम्न में से किस लक्षण का अनुभव होगा। राइट आंसर आपको लगाना है तीव्र हृदय गति का अनुभव होगा, अत्यधिक भय का अनुभव होगा, डर उत्पन्न करने वाले उद्दीपक से परिवार। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जो यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
एक्रोफोबिया क्या है? तो एक्रोफोबिया हो जाएगा ऊंचाई से भय, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आकारण भय को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर आपको लगाना है व्यवस्थित असंवेदीकरण, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा मनस्ताप का प्रकार नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है मनोविदालिता जो हो जाएगा, मनस्ताप का प्रकार नहीं है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो मानसिक विकास का संबंध जो है विद्यार्थी के भार एवं ऊंचाई से नहीं है, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 48 जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोविश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत फ्रायड द्वारा निम्न प्रावधानियां प्रयुक्त की जाती हैं, कौन सी प्रावधानियां प्रयुक्त की जाती हैं? राइट आंसर आपको लगाना है स्वतंत्र सचारा बातचीत, दैनिक जीवन की भूलों का विश्लेषण और स्वप्न विश्लेषण जो हो जाएगा, ये सारी प्रावधानियां जो है प्रयुक्त की जाती हैं फ्रायड द्वारा, ठीक है, यानी कि डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने मनोग्रस्तता बाध्यता को साइक्लोस्थेनिक में रखा है? राइट आंसर आपको लगाना है फ्रायड ने रखा है, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आईसीडी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आईसीडी का प्रकाशन जो है 1993 में होता है, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोग्रस्तता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनोग्रस्तता जो हो जाएगा आपका विचार से संबंधित है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है असामान्य मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो असामान्य मनोविज्ञान विचार, भावनाओं और व्यवहार का अध्ययन है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रमुख द्रव्य संबंधी विकृति नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है चिंता विकृति, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीखने की अक्षमता सामान्यता उनमें पाई जाती है, किन में पाई जाती है? राइट आंसर आपको लगाना है विशेष रूप से उन बच्चों में जिनके माता पिता संबंधियों में समस्या होती है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्रव्य विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है? राइट आंसर आपको लगा देना है मनोविदालिता में देखने को मिलता है, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको जाके मेरे पीडीएफ में देख लेना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बंद स्थान से असंगत भय को कहा जाता है, बंद स्थान से असंगत भय को क्लस्टरफोबिया कहा जाता है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोविदालिता की अधिकतम संभावना होती है, मनोविदालिता की अधिकतम संभावना जो होती है समरूप यम से होती है, यानी कि इडेंटिकल ट्विंस से होती है, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्मृति लोप के प्रमुख लक्षण हैं, स्मृति लोप के प्रमुख लक्षण हो जाएंगे पुनः स्मरण करना, ठीक है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस प्रकार के रोगी में शब्दों के पुनरावृत्ति के लक्षण पाए जाते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है मनोग्रस्तता बाध्यता मनस्ताप, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना, वहाँ सर्च करना है @study platform, क्या सर्च करना है, @study platform सर्च करना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन मानसिक विकास से संबंधित नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है शिक्षार्थी का वजन व ऊंचाई जो हो जाएगा मानसिक विकास से संबंधित नहीं है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 48 आप जाके मेरे पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ताला ठीक से लगा होने के बावजूद बार बार लौटकर जांचना, ये लक्षण किसका होता है? तो 45 का राइट आंसर आपको लगा देना है मनोग्रस्तता बाध्यता स्नायु विकृति, ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 जाके आप चेक कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस मनोरोग से व्यक्तित्व विभाजन या व्यक्तित्व विच्छेदन होता है? राइट आंसर आपको लगा देना है हिस्टीरिया, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा लक्षण विकृत लिखावट लिखने की योग्यता से संबंधित है? राइट आंसर आपको लगा देना डिस्ग्राफिया, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, मेरे पीडीएफ में भी जाके आपको 47 नंबर का क्वेश्चन चेक कर लेना है, सेम यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नैदानिक अर्थ में स्नायु विकृति की अवस्था तब उत्पन्न
उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के समायोजन में हस्तक्षेप करने लगता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्लेप्टोमेनिया क्या है, तो चुराने की तीव्र इच्छा को क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रैशनल इमोटिव चिकित्सा पद्धति को विकसित किया था। रैशनल इमोटिव चिकित्सा पद्धति को एल्बर्ट एलिस ने विकसित किया है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 आपको जाके चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानसिक रोगों का पहला वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। राइट आंसर आपको लगाना है एमिल क्रैपलिन ने प्रस्तुत किया है। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 23 जाके आपको मेरे पीडीएफ में चेक कर लेना, वही पीडीएफ जिसमें मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए थे, ठीक है। सेम क्वेश्चन वहीं आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर घबराता है उससे कोई भयंकर बीमारी हो गई है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है चिंता स्नायु विकृति कहा जाता है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 जाके आपको मेरे पीडीएफ में चेक कर लेना है, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या मानसिक रोगों के लिए उत्तरदायी नहीं है। मानसिक रोगों के लिए उत्तरदायी नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना है गणितीय कारक। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 30 आपको जाके मेरे पीडीएफ में चेक कर लेना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मनोदैहिक विकारों के अंतर्गत कौन सा रोग नहीं आता है। मनोदैहिक विकारों के अंतर्गत जो है मूत्र संबंधी विकार नहीं आता है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपको 10 जाके चेक कर लेना है, ये क्वेश्चन भी आपको मेरे पीडीएफ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी विकृति अधिकतर लोगों में पाई जाती है, तो राइट आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे इसका चिंता स्नायु विकृति जो हो जाएगी अधिकतर लोगों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 25 जाके आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा असामान्यता का जैविक कारक नहीं है। असामान्यता का जैविक कारक नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना है आरंभिक वंचन। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खुले स्थान का भय कहलाता है, तो खुले स्थान के भय को एग्रोफोबिया कहलाता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, स्क्रीन पर नजर आ जाएगा अगर मैंने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है DSM-5 में मानसिक मंदता शब्द की जगह ये शब्द लिया गया, कौन सा शब्द लिया गया, बौद्धिक अयोग्यता। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है DSM-5 कब प्रकाशित किया गया, तो 59 का राइट आंसर आपको लगा देना है 2013। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भिड़ो या भागो प्रतिक्रिया व्यक्ति की मदद करेगी, कहाँ मदद करेगी, खतरनाक स्थिति में। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विशिष्ट अधिगम विकार परिणाम है, विशिष्ट अधिगम विकार जो है किसका परिणाम है। राइट आंसर आपको लगाना है पर्यावरणीय कारकों का। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानसिक दुर्बलता का प्रमुख कारण क्या है, तो मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण हो जाएगा आपका जन्म, आघात, वंशानुक्रम और संक्रमण रोग, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 50 जाके आपको चेक कर लेना है, मेरी पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन आपको जाके चेक कर लेना है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एलेक्सिया है, तो एलेक्सिया क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है पढ़ने की अक्षमता, ठीक है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, 49 क्वेश्चन जाके आपको चेक कर लेना, ठीक है। 50 से जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन जो हो जाएगा मैंने आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मार्फिन का प्रयोग करने से पीड़ा कम होती है। इसने क्वेश्चन के साथ पूरा आंसर भी लिख दिया है, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर। लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा हुआ था, 46 क्वेश्चन आपको जाके मेरे पीडीएफ में चेक कर लेना है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो में जो मैंने मेहनत किया उसके लिए आपको क्या करना है भाई, छोटा सा लाइक कर देना है। लाइक के साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। एक मेरी रिक्वेस्ट और रहेगी इस वीडियो पे मुझे आपसे 1K व्यूज़ चाहिए, ठीक है। 1K व्यूज़ की मैं आपसे डिमांड करता हूँ, साथ ही साथ 100 लाइक की मैं आपसे डिमांड करता हूँ, ठीक है। जितना मेहनत हो उसके हिसाब से ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, एक लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विध्रुवीय विकृति है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विध्रुवीय विकृति है। राइट आंसर आपको लगा देना है मनोविदालिता। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 45 जाके आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन दुश्चिंता विकृति नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है मनोग्रस्तता, बाध्यता। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कायिक विकारों में निम्नलिखित में से कौन सा विकार शामिल है? राइट आंसर आपको लगाना है रूपांतरण विकार, काया रूप विकार, रोग विराम, ये सभी जो हो जाएंगे कायिक विकारों में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 40 आपको जाके चेक कर लेना है, सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद का सामान्य लक्षण नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है व्यामोही। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 38 जाके आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, GAD का अर्थ है, तो GAD की फुल फॉर्म होती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सामान्यकृत चिंता विकार। ठीक है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 37 आपको जाके चेक कर लेना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मेरे वीडियो में आपको फालतू नहीं मिलता है। 50 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन इस वीडियो में आ चुके हैं कि आपको पासिंग के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक, मेरी बात आप ध्यान से समझेंगे। वीडियो में जो मेहनत करता हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, फालतू क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। हिंदी का जो पेपर था उसमें भी आपने देखा था किस तरह से क्वेश्चन मेरे वीडियो से आपको देखने को मिले थे। फिर से कहूँगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इससे बेहतर कंटेंट आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, DSN 5th किस वर्ष प्रकाशित किया गया है? राइट आंसर आपको लगा देना है 2013 में प्रकाशित किया गया है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोविदालिता का सकारात्मक लक्षण कौन सा नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है एवोल्यूशन। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, DSM 5 के अनुसार कौन सा लक्षण महाव्यसन विकार का लक्षण नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में विघटन जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस तरह के कारक किसी व्यक्ति को व्यसन विकार का रोगी बनाने के लिए उत्तरदायी हैं? राइट आंसर आपको लगाना है वातावरणीय कारक, जैविक कारक, सामाजिक कारक। ठीक है, यानी कि ये सभी कारक उत्तरदायी हो जाएंगे। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, DSM का नवीनतम संस्करण कौन सा है? DSM का नवीनतम संस्करण हो जाएगा DSM 5TR। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुख्य अवसाद विकार मुख्य रूप से किस में असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है? राइट आंसर आपको लगाना है सीरोटिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्राइन। ठीक है, इन सभी में मुख्य अवसाद विकार जो है मुख्य रूप से असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट था, मैंने आपको बता दिया है, कमेंट जरूर करना। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो सकता है, SSC CGL हो सकता है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, उसके लिए मैंने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है आपके लिए, हेलो स्टडी के नाम से। ठीक है, इस चैनल पर तो सारा कंटेंट अपलोड नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट MCQ ही देखने को मिलेंगे, जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, जो ज़्यादा पूछने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट करके रखूँगा। ठीक है, इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट चैनल आपके लिए रहेगा, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।